नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है स्कूल कैंप। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी बिना देरी के। स्कूल कैंप। दोस्तों, स्कूल ट्रिप में आयुष बस में बैठा बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। आयुष बस 15 साल का था। आयुष पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था। फिर भी वह कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था, पर उसका सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्स में खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वह शिमला पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस, जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला ले लिया कि वह पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुँचे। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयुष को अपने 2 दोस्तों अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वह बहुत खुश था, क्योंकि वह दोनों उसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। आयुष, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें एक जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वह स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वह भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वह होटल में चुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फ़ोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल के गार्ड सो गया, वह तीनों निकल गए। झील देखने में तो होटल से ज़्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वह तीनों करीब आधा घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और सुनसान जंगल में उन तीनों को ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही थी। उन्होंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि उनके झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट के सहारे वह वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयुब, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़ा तो उन्होंने देखा कि रोहन वहाँ था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास से किसी के भागने की आवाज़ आई। वह बहुत घबरा गए, क्योंकि वह रोहन का अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने कुछ कदमों की आवाज़ का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच पर वह उन कदमों की आवाज़ों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनट बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था, पर अमन और आयुष अब बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज़ आई कि मानो कोई ज़मीन खोद रहा था। वह धीरे धीरे उस आवाज़ के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं। दोस्तों, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हो। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा। रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफ़ी दूर जाकर गिर गया। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयुष भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयुष की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वह आयुष के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वह बेहोश हो गया। आयुष उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वह
जो वह अमन के अंदर है। तभी आयुष ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थीं। इससे पहले आयुष और रोहन कुछ कर पाते, अमन, जो कुछ देर पहले तक चोटिल था, वह उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयुष ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वह खंडर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर अमन को बचाने के लिए आयुष और रोहन उस खंडर में घुस गए। ऊपर के फ्लोर से उन्हें एक आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा, उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन की बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थी, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफ़ेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वह दोनों उस औरत को देखते ही वहां से बाहर भागे। वह औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयुष और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडर के घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वह बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वह किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता नहीं चला कि कब वह उस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वह होटल के बाहर निकलते थे। रोहन और आयुष दोनों भागते भागते उस झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयुष किसी तरह झील से बाहर आ गया, पर उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब गया और वह कुछ भी नहीं कर सका। आयुष यह सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आयुष की जब सुबह आंख खुली तो वह उसी होटल के कमरे में था। वह भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम थी और जमीन पर सफ़ेद चादर में लिपटी हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहाँ उसका एक घर था, सभी से अलग और चैन से रहती थी। पर एक रोज उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उस झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर या उस झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। काश यह बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयुष के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये नई कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।